नमस्कार दोस्तों, मैं विजय लेरू और सेफगार्ड सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हमारा परिचय। सेफगार्ड सेंटर वो जगह है जहां से आप सारी कंपनियों के लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं, यहां से आप हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ढेर सारी जानकारी यहां से आप पा सकते हैं इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड तो कृपया हमें फ़ोन कर सकते हैं, हम आपकी सहायता करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज का वीडियो का हमारा जो टॉपिक है कि क्या म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपका जो पैसा लगाया हुआ है वो कभी ज़ीरो हो सकता है, यानी कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपने जितने भी पैसे लगाए हैं वो क्या सारे पैसे डूब सकते हैं, ऐसी परिस्थिति क्या कभी आ सकती है। आज इस वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल्स आपको देने वाला हूँ कि म्यूचुअल फंड्स आखिर क्या है, आपकी कौन सी सिक्योरिटीज़ है, कौन से फंड्स ऐसे हैं जो रिस्की है और वो रिस्क है फिर भी वो रिस्क क्या है, उसको निपटने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये पूरी डिटेल्स आज के वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, पूरी डिटेल्स आप समझिए, तब जाके आपको मालूम होगा कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे नए जो निवेशक हैं वो सोच रहे हैं या तो आज तक किसी ने भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं किए हैं, उसके मन में शायद घबराहट है कि हम म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें या न करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो आखिर हमारा पैसे का क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ के अंदर हमने देखा है कि बहुत सारे निवेशकों ने स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को डुबो दिए हैं, काफ़ी सारे पैसे गंवा चुके हैं, किसी ने सुसाइड भी कर ली है, ऐसा हमने सुना है। तो नए जो निवेशक है उसके मन में भी ये सवाल है कि आखिर स्टॉक मार्केट है तो क्या वो गलत है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स है वो पूरे के पूरा स्टॉक मार्केट नहीं है, थोड़ी बहुत सी अमाउंट है वो स्टॉक मार्केट के अंदर इसकी अमाउंट इन्वेस्ट होती है। बहुत सारे फंड है, कई फंड ऐसे हैं जो पूरे फंड और पूरी अमाउंट जो आपकी होती है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होते हैं। बहुत सारे फंड है जो सेफ कैटेगरी में आते हैं, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगते हैं। बहुत सारे वीडियोस में इसके अंदर बना चुका हूँ इससे पहले भी, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स देने वाला हूँ कि क्या हमारा पैसा है वो पूरा डूब सकता है कि नहीं डूब सकता। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो भी नए निवेशक है कृपया आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिना घबराहट के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। वो पूरी डिटेल्स में आपको दिखाने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो जितने भी सारे फंड से आपको सबसे पहले किसी भी फंड के अंदर निवेश करने से पहले आपको ये देखना है कि आपके फंड का होल्डिंग कितना है, यानी कि जो भी फंड में आपने चुना है, मल्टी कैप फंड हो, बैलेंस एडवांटेज फंड हो, कोई भी हो, पूरी डिटेल्स बताता हूँ, आप स्लाइड पे देखते जाइए कि उसके अंदर होल्डिंग्स कितना है, यानी कि आपके पैसे जो लगाए हैं वो कितनी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट हुए हैं, कितने परसेंटेज इन्वेस्ट हुए हैं, उसी पर से आपको मालूम होगा कि हमारा पैसा है वो कितना सेफ़ है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल HDFC बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी का मैंने एक एग्जांपल लिया है। अगर आप HDFC बैलेंस एडवांटेज में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, चाहे तो आपने 5,000 रुपये की SIP की हो, 10,000 की SIP की हो या लमसम अमाउंट डाला हो, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी अमाउंट डाली हो, तो आप देखिए HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है उसका होल्डिंग्स देखिए 373 कंपनी के अंदर आपके पैसे है वो इन्वेस्ट हुए हैं। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपये भी लगाए हैं इसके अंदर तो 373 कंपनी के अंदर आपके पैसे इन्वेस्ट हुए हैं। तो आप देखिए HDFC बैंक के अंदर 5.51% अमाउंट आपकी इन्वेस्ट हुई है, ICICI बैंक के अंदर 4% तकरीबन, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इन्फोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारती एयरटेल एक्सेट्रा जो भी है पूरी के पूरी, यानी कि 373 कंपनीज़ के अंदर आपके पैसे है वो लगे हैं, तो बिल्कुल सेफ़ है। अगर आपका पैसा डूबना है इसके अंदर म्यूचुअल फंड में तो ये सारी के सारी कंपनी है उसको ज़ीरो हो जाना ज़रूरी है, तब जाके आपके पैसे डूब सकते हैं। लेकिन ये मुमकिन बात नहीं है, किसी एक कंपनी, किसी 2 कंपनी के अंदर शायद अप डाउन हो, फिर भी आपके पोर्टफोलियो में कोई गिरावट ऐसी आने वाली नहीं है।
तो आपके पैसे है वो बिल्कुल सेफ़ है। तो आपको सबसे पहले देखना है किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी एएमसी के अंदर कोई भी फंड में आप निवेश करते हैं तो उसका होल्डिंग्स क्या है, कितनी कंपनी के अंदर वो पैसे है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो देखना ज़रूरी है ताकि आपके पैसे है वो पूरा डाइवर्सिफिकेशन हो जाए। जितना ज़्यादा होल्डिंग्स होगा उतना आपका पैसा है वो डाइवर्सिफिकेशन होगा और इतना ही पैसा आपका सेफ होगा। तो यहाँ पे देखिए एसबीआई स्मॉल कैप का मैंने लिया है एक एग्जांपल, आप स्लाइड पे देखिए 65 कंपनीज़ के अंदर आपके पैसे है वो इन्वेस्ट होते हैं। बहुत सारे अप डाउन इस फंड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न भी मिलता है, लेकिन कम समय के लिए इसके अंदर रिटर्न माइनस भी जा सकता है, ऐसा एक फ़ंड है। लेकिन फिर भी आपका पैसा कितना सेफ है यहाँ पे देखिए। SBFC फाइनेंस लिमिटेड के अंदर 2% आपके अमाउंट जाती है। कृष्णा इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी कंपनी है यहाँ पे आप देखते जाइए। SBI लिक्विड फंड, सिटी यूनिक बैंक लिमिटेड, बहुत सारे यानी कि 65 कंपनीज़ के अंदर आपके पैसे है वो इन्वेस्ट होते हैं। तो कितना डाइवर्सिफिकेशन है। अगर आपने 1000 रुपया भी SIP की है तो आपका 1000 रुपया भी 65 कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट होंगे। तो कितना डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि 10-10 रुपये सब कंपनी के अंदर जाएंगे, किसी कंपनी में 5 रुपये जाएंगे, किसी कंपनी में 2 रुपये जाएंगे, तो पूरा डाइवर्सिफिकेशन है। एक और देखिए ICICI मल्टी एसेट फंड है, उसका भी होल्डिंग्स देखिए आप यहाँ पे 235 कंपनी के अंदर आपके पैसे इन्वेस्ट हुए हैं। यहाँ पे भी आप देखिए ICICI बैंक के अंदर 4%, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, मारुति सुजुकी, ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड, सब के अंदर आपके पैसे डाइवर्सिफिकेशन हुए हैं और 235 कंपनी के अंदर आपके पैसे डाइवर्सिफिकेशन हुए हैं। बात करें रिस्क की तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे रिस्क वाले भी फंड है, इसके अंदर डिफेंस फंड है। ये सभी पूरे जो फंड है वो सेक्टरियल फंड है, किसी एक सेक्टर के अंदर आपका पैसा लगा हुआ है। मान लीजिए कि किसी इंडिया के अंदर एक सेक्टर चला है तो एक सेक्टर जो भी चला है उसके अंदर आपके फंड जो भी मिलेगा उसके मुताबिक आपको रिटर्न मिलेगा। इसी में आप देखिए डिफेंस फंड है, तो काफ़ी सारे लोगों ने डिफेंस फंड्स के अंदर पैसे लगाए थे। तो डिफेंस फंड्स जो भी जितना चलेगा ये सेक्टरियल फंड उतना आपको पैसा मिलेगा। सेक्टरियल फंड अगर नहीं चला तो आपके पैसे हो माइनस जा सकते हैं। इसी में IT में देखिए कि IT फंड अगर चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग फंड देखिए, फार्मा देखिए, कोविड के वक्त देखिए सारे धंधे बंद हो चुके थे, लेकिन कोविड के वक्त फार्मास्यूटिकल कंपनी जो बहुत सारी चली, बहुत सारा प्रॉफिट करके दिया। तो जिन लोगों ने इसी सेक्टर फंड के अंदर पैसे लगाए हैं तो अच्छे खासे उसके अंदर रिटर्न बनाए। तो दोस्तों कहने की बात ये है कि अगर आप नए निवेशक हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पैसे वो बहुत सारी कंपनी के अंदर मल्टीपल होके इन्वेस्ट होते हैं, तो आपके पैसे बिल्कुल सेफ़ है। सेक्टरियल फंड है यहाँ पे जो दिखाए है वो थोड़ी रिस्क वाली बात है, यानी कि इसके अंदर पैसे सारे अप डाउन हो सकते हैं, में माइनस हो, शायद अच्छा खासा रिटर्न भी बनाए, लेकिन डूबने के कोई चांसेस नहीं है अगर आपके पास लंबे समय का वक्त हो तो जैसे मैंने पहले बताया कि आप होल्डिंग देखिए कितनी कंपनी के अंदर आपके पैसे है इन्वेस्ट होते हैं, तभी जाके आपका पैसा है वो बिल्कुल सेफ़ है। कभी ज़ीरो होने की इसके अंदर कोई मुनासिब नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों पूरी डिटेल्स मैंने बताई आज के वीडियो के अंदर। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। ऐसे वीडियो देखने के लिए यहाँ पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो में आपके लिए लाता रहूँगा। नए निवेशक है, पुराने निवेशक है, उसको भी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिले, इससे मुताबिक मैं वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए